सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ड्रोन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज जो कि पहला ओडीआई खेला गया था ट्रिनिडाड के क्वींस पार्क कोबल स्टेडियम में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था और हालांकि बहुत ही शानदार मुकाबला भी रहा। वही देखे तो वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जबकि भारतीय बल्लेबाज कप्तान शिखर धवन, जो कि इस ओडीआई सीरीज के लिए फिलहाल कप्तान है शिखर धवन और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए। सलामी बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय पार्टनरशिप हुई, जबकि दोनों के बीच 119 रन का पार्टनरशिप हुआ। वही देखे तो शुभमन गिल ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और जो कि बहुत ही आकर्षणीय शॉट देखने को मिले शुभमन गिल के द्वारा, और वही शुभमन गिल 64 रन बनाकर आउट हो गए। जबकि अगर देखें तो बाद में श्रेयस अय्यर और कप्तान के बीच एक और शानदार साझेदारी हुई, जो कि 94 रन का पार्टनरशिप हुआ दोनों के बीच, जहां पे श्रेयस अय्यर ने भी 54 रन की शानदार पारी खेल गए, अर्धशतकीय पारी खेली। जो कि देखे तो भारतीय कप्तान ने भी अर्धशतकीय पारी खेली, हालांकि सिर्फ 3 रन से महज शतक से चूक गए कप्तान शिखर धवन, जबकि 97 रन बनाकर आउट हो गए। वही देखे तो उसके बाद विकेट गिरते चले जा रहे थे, जबकि कुछ खास पार्टनरशिप लग भी नहीं पा रहे थे। हालांकि देखे तो बहुत ही अच्छी स्थिति में थे जब शिखर धवन और श्रेयस अय्यर क्रीज में मौजूद थे। उन दोनों के विकेट गिरने के बाद भारतीय बल्लेबाज ज्यादा टिक नहीं पाए और विकेट गिरते गए। उसके बाद ज्यादा पार्टनरशिप हो नहीं पाए। संजू सैमसन ने सिर्फ 12 रन की पारी खेली, जबकि सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास नहीं कर पाए, 13 रन की ही पारी खेल पाए। आखिर में देखे तो दीपक हुडा और अक्षर पटेल के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई, जबकि दोनों के बीच 42 रन का महज पार्टनरशिप हुआ। और वही देखे तो दीपक हुडा ने 27 रन की पारी खेल गए और दूसरी ओर अक्षर पटेल ने भी 21 रन की पारी खेल गए। हालांकि बीच में फंस गए थे भारतीय बल्लेबाज, बल्ले के साथ गेंद ज्यादा संपर्क नहीं हो पा रहा था और पिच में गेंद कुछ रुक कर आ रहा था, इसकी वजह से टाइमिंग भी नहीं कर पा रहे थे, इसके वजह से थोड़े रन कम हो गए थे। आखिर में अगर देखे तो भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा 308 रन से बना पाए 7 विकेट के नुकसान पे, जबकि पूरे 50 ओवर खेल गए थे। वही गेंदबाजी भी बहुत अच्छी रही। आखिर में अगर देखे तो स्पिनरों ने काबू में लिया, वरना ये बहुत ही लंबा स्कोर होने जा रहा था, 330-340 हो जाता अगर ऐसे ही चलता रहता तो। लेकिन जो कि गुडाकेश मूर्ति ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, 2 विकेट चटके। वही अल्जरी जोसेफ के खाते में भी 2 विकेट थे और अकील हुसैन और वही रोमारियो शेफर्ड के खाते में 1 विकेट थे वेस्ट इंडीज गेंदबाजों की तरफ से। जबकि बल्लेबाजी करने आए थे वेस्ट इंडीज बल्लेबाज 309 रन का बहुत ही बड़ा स्कोर का पीछा करने आए थे, जबकि कुछ खास शुरुआत नहीं कर पाए। शे होप पहले 17 रन के अंदर पहला विकेट गिर गया था, जबकि शे होप ने सिर्फ 7 ही रन बना पाए थे। वही काइल मेयर्स और उसके बाद शमारा ब्रुक्स के बीच बहुत ही लंबा पार्टनरशिप हुआ, शतकीय पार्टनरशिप हुआ, 117 रन का पार्टनरशिप हुआ दोनों के बीच, जहां पे शमारा ब्रुक्स 46 रन बनाकर आउट हो गए। और वही उसके बाद अगर देखे तो काइल मेयर्स भी उसके बाद ही विकेट गिर गया, उनका 75 रन से बना पाए। जबकि आखिर में देखे तो पूरन और कप्तान पूरन और ब्रेंडन किंग के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई, जबकि दोनों के बीच 51 रन का पार्टनरशिप हुआ। उसके बाद पूरन कप्तान 26 रन बनाकर आउट होते हैं और वही रॉबिन पॉवेल का भी विकेट गिरता है। ऐसा तब लग रहा था कि कहीं 250-60 के अंदर ऑल आउट न हो जाए, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ। ब्रेंडन किंग ने वहां से पारी को संभाला और ब्रेंडन किंग के साथ अकील हुसैन का भी एक शानदार पार्टनरशिप हुआ, 56 रन का पार्टनरशिप हुआ, जबकि ब्रेंडन किंग 54 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। वही अकील हुसैन और आखिर में रोमारियो शेफर्ड ने क्या बल्लेबाजी की, आखिर तक 53 रन की नाबाद पार्टनरशिप रहा और आखिर में पूरा 50 ओवर खेल गए थे वेस्ट इंडीज बल्लेबाज, जबकि 305 रन से बना पाए थे 6 विकेट के नुकसान पे। जहां पे अगर देखें तो अकील हुसैन के द्वारा 33 रन की पारी देखने को मिली, नाबाद पारी, और वही रोमारियो शेफर्ड ने आखिर में आकर कुछ अलग ही रुक कर दिया इस मुकाबले का, जबकि 39 रन की नाबाद पारी खेल गए। कुल मिलाकर अगर देखें तो आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए था और आखिरी 2 गेंद में और भी रोमांचक हो गया था ये मुकाबला, जबकि 2 गेंदों में 8 रन चाहिए था और मोहम्मद सिराज ने गेंद की थी लेग स्टंप के बाहर, और इतना बाहर था कि अगर संजू सैमसन वो गेंद रोक नहीं पाते तो शायद वाइड का चौका भी होता और 5 रन मुफ्त में मिल जाते। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, रोक लिया संजू सैमसन ने विकेट कीपिंग के द्वारा और 1 रन ही सिर्फ हुआ
वो 4 बचा गए और आखिर में इसी का फायदा हुआ, और जबकि कुछ खास नहीं कर पाए। आखिर में 3 रन से भारतीय टीम ने जीता यह मुकाबला। बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा। भारतीय गेंदबाजों की तरफ देखें तो चहल के खाते में 2 विकेट, वही मोहम्मद सिराज और शार्दुल के खाते में 2-2 विकेट थे। कुल मिलाकर बहुत ही शानदार ये मुकाबला रहा। और दूसरा ओडीआई जो कि कल खेला जाने वाला है इसी मैदान में, ट्रिनिडाड के क्वींस पार्क हॉवल स्टेडियम में खेला जाने वाला ये मुकाबला, जबकि शाम के 7 बजे से भारतीय समय के अनुसार शुरू होने वाला ये दूसरा मुकाबला भी, और ये बहुत ही कांटेदार मुकाबला हो सकता है। अभी भी 2 मुकाबले हैं ओडीआई के इस सीरीज में। तो दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका के बीच चल रहा है ओडीआई सीरीज, जहां पे दूसरा ओडीआई कल खेला गया था मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में। वही देखे तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। वही शानदार मुकाबला भी रहा। हालांकि देखे तो बारिश के कारण 50 ओवर का खेल आखिर में 29 ओवर का हो गया था, जबकि कुछ खास शुरुआत नहीं रहा इंग्लैंड के तरफ से भी। वही देखे तो सिर्फ जॉनी बेयरस्टो के खाते में 28 रन की पारी देखने को मिली, और वही आखिर में आकर 2 बल्लेबाजों ने शानदार आतिशी पारी देखने को मिली, छोटी सी पारी देखने को मिली, जबकि बहुत ही कारगर साबित हुआ आखिर में देखा जाए तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों की। इंग्लैंड की तरफ देखे तो क्योंकि सैम कारन और लियाम लिविंगस्टन ने बहुत ही शानदार पारी खेली, जबकि लियाम लिविंगस्टन के खाते में 38 रन की पारी देखने को मिली, और वही आतिशी पारी देखने को मिली। 16 गेंदों में सिर्फ महज 35 ही रन बना पाए सैम कारन ने, जो कि शानदार पारी रही। और इसी पारी के बदौलत दोनों के बीच एक पार्टनरशिप हुई 42-43 रन की पार्टनरशिप हुई। वही कप्तान बटलर के द्वारा भी एक छोटी सी पारी देखने को मिली, सिर्फ 19 रन की पारी खेल पाए, जबकि लियाम लिविंगस्टन और बटलर के बीच भी एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई थी 28-30 रन की। उसके बाद अगर देखें तो कुछ खास नहीं रहा। इंग्लैंड के पहले टॉप ऑर्डर की तरफ से देखे तो ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए, और वही आखिर में अगर देखें तो कुल मिलाकर 28.1 ओवर्स में ऑल आउट हो गए थे इंग्लैंड के बल्लेबाज, जबकि 201 रन्स बना पाए थे, जो कि बहुत ही शानदार स्कोर बना पाए आखिर में। वरना पहले तो ऐसा लग रहा था 5 विकेट गिरने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 200 बना पाएंगे, शायद 130-40 के अंदर भी ऑल आउट हो सकते थे। लेकिन बाद में लियाम लिविंगस्टोन और सैम कारन के द्वारा ये बल्लेबाजी बहुत ही शानदार रही। वही देखे तो गेंदबाजों की तरफ साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। ड्वेन पिटोरियस ने 4 विकेट चट के बहुत ही शानदार स्पेल रहा ड्वेन पिटोरियस के द्वारा। वही एंड्रिक नोर्किया ने 2 विकेट और शम्सी के खाते में 2 विकेट, जबकि कप्तान केशव महाराज के खाते में 1 विकेट थे। और 1 ओवर में 3 छक्के भी लगे एंड्रिक नोर्किया को, लियाम लिविंगस्टन ने चढ़ा था, और उसी ओवर में विकेट भी लिया लिविंगस्टोन का एंड्रिक नोर्किया ने। और कुल मिलाकर देखे तो चेस करने आए थे, 202 रन का चेस करने आए थे 29 ओवर में, जो कि लग रहा था कि आसान होगा, लेकिन ये कंडीशन कुछ अलग ही था। बॉल स्विंग कर रहा था। महज पहले ही 6 रन के अंदर 4 विकेट गिर गए थे। ऐसा कोलैप्स हो रहा था, ऐसा मानो कि 40-50 रन भी बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था इस पिच पे। वही क्विंटन डिकॉक 5 रन बनाकर आउट हो गए। वही यानमन मलान, मार्कराम, वेंडरडूसन कुछ खास नहीं कर पाए, तीनों ही 0 पर आउट हो गए। जबकि बाद में अगर देखें तो क्लासन और डेविड मिलर के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी थी, लेकिन उतना लंबा नहीं चल पाया। सिर्फ 21 रन की पार्टनरशिप हो पाए, जहां पे डेविड मिलर ने सिर्फ 12 रन की पारी ही खेल पाए। वही देखे तो क्लासन और पिटोरियस के बीच 39 रन का पार्टनरशिप हुआ। आखिर में देखे तो क्लासन ने 33 रन की पारी ही खेल पाए। साउथ अफ्रीकी इनिंग्स में अगर देखे तो बल्लेबाजों में से सिर्फ एंड्रिक क्लासन के खाते में ही 33 रन थे, जबकि ड्वेन पिटोरियस के खाते में 17 रन महज थे। और आखिर में अगर देखे तो कुछ खास नहीं कर पाया और सारे ऑल आउट हो गए। सिर्फ 93 रन पे ही ऑल आउट हो गए। 20.4 ओवर्स में ही पूरे साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज समाप्त हो गए। जबकि वहां पे देखे तो गेंदबाजों की तरफ इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, जहां पे रिस टॉपली के खाते में 2 विकेट, सैम कारन के खाते में 1 विकेट और डेविड विली के खाते में 1 विकेट थे। जबकि वही और दूसरी ओर देखे तो आदिल रशीद के खाते में 3 विकेट, जो कि शानदार गेंदबाजी रही आदिल रशीद के द्वारा, और मोइन अली के खाते में भी 2 विकेट थे। कुल मिलाकर ये ओडीआई सीरीज भी रोमांचक बन गया है, क्योंकि 1-1 से ये सीरीज बराबरी पे है फिलहाल। और आखिरी मुकाबला जो कि कल रविवार को खेला जाने वाला है लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में, जहां पे शानदार मुकाबला होने की आशंका है। और ये तीसरा और आखिरी ओडीआई सीरीज डिसाइडर होगा, जो कि भारतीय समय के अनुसार शाम के 3:30 बजे से मुकाबला शुरू होने वाला है ये मुकाबला। और वही ये दूसरा ओडीआई बहुत ही बड़े मार्जिन से जीते हैं इंग्लैंड, 118 रन से ये मुकाबला जीते हैं, जहां पे मैन ऑफ द मैच मिला सैम कारन को।
और वही उसके बाद अगर देखें तो एक और मुकाबला है आयरलैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच, जो कि शानदार मुकाबला हुआ था तीसरे T20I में। हालांकि आयरलैंड फिर से निराश हो गया, क्योंकि इस T20I में जो कि बेलफास्ट में खेला गया था, तीसरा और आखिरी T20I और इस सीरीज का भी आखिरी मुकाबला था। आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जबकि अच्छे रन बनाए थे, 174 रन बना पाए थे 6 विकेट के नुकसान पे। पूरे 20 ओवर खेल गए थे। वही देखे तो शुरुआत में पॉल स्टेलिंग के खाते में 40 रन की शानदार पारी देखने को मिली और छोटी छोटी पार्टनरशिप लग रही थी। बीच में अगर देखे तो टाकर और पॉल स्टेलिंग के बीच एक शानदार पार्टनरशिप हुई, दोनों के बीच 46 रन का पार्टनरशिप हुआ। और वही उसके बाद अगर देखें तो कुछ खास पार्टनरशिप नहीं हो पाया, बीच में 20-25 रन का ही पार्टनरशिप हो पा रहा था। वही आखिर में मार्क एडेयर ने फिर से एक और पारी खेली, 37 रन की नाबाद पारी देखने को मिली। वही कर्टिस कैम्पर ने भी 19 रन की शानदार नाबाद पारी खेल गए। दोनों के बीच एक और पार्टनरशिप महज बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप हुआ था। वही दोनों के बीच 58 रन का नाबाद पार्टनरशिप रहा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप रहा। आखिर में देखे तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की तरफ अगर देखे तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, जबकि डफी के खाते में 1 विकेट थे और वही इस सोडी के खाते में 2 विकेट, और दूसरी ओर देखे तो टिकनर के खाते में भी 2 विकेट थे और वही डेरिल मिचेल के खाते में 1 विकेट। हालांकि देखें तो न्यूजीलैंड ने 175 रन का पीछा करते हुए शानदार बल्लेबाजी की, जबकि गाप्टिल ने शुरुआत की, गाप्टिल और फिन एलन, जबकि गाप्टिल 25 रन बनाकर आउट हो गए। आखिर में अगर देखें तो एक लंबा पार्टनरशिप रहा डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स द्वारा। उन दोनों के बीच 82 रन का पार्टनरशिप हुआ। उस पार्टनरशिप के बदौलत में ही आखिर में आसानी से जीत गई यह T20 मुकाबला भी। 175 रन आसानी से चेज कर गए। वही देखें तो ग्लेन फिलिप्स के द्वारा 56 रन की नाबाद पारी देखने को मिली, शानदार अर्धशतकीय की पारी देखने को मिली। और दूसरी ओर देखें तो डेरिल मिचेल ने 48 रन की शानदार पारी खेल गए। और आखिर में अगर देखें तो आयरलैंड के गेंदबाजों में से सिर्फ जोशुआ लिटिल ने 2 विकेट चटके और वही क्रेग यंग और डॉकरेल द्वारा 1 विकेट चटके और कुछ खास नहीं कर पाए। और निराशाजनक रहा इस सीरीज में आयरलैंड की तरफ से, क्योंकि ओडीआई और T20 सीरीज दोनों ही सीरीज हार गए 6-0 से, जबकि 3-0 से T20 सीरीज भी हारे और ओडीआई सीरीज भी 3-0 से हारे। और वही देखे तो कल टेस्ट मुकाबला भी होगा पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच, सुबह 10 बजे से शुरू होगा भारतीय समय के अनुसार। वही कल ओडीआई भी देखने को मिला, 2 ओडीआई में देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही रोमांचक रहेगा कल रविवार के दिन भी, और बहुत ही शानदार भरपूर रहेगा रविवार क्रिकेट फैंस के लिए। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। तब तक के लिए गुड बाय।